नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। यूँ तो कल आप सभी ने एसीएफ का रिजल्ट देखा, लेकिन एसीएफ में जो सफल हुए उनकी कहानी भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उनके संघर्ष की कहानी भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, जो बहुत ही जाने माने हमारे एक सर है, जिन्होंने हमें हमारे दौर पे इंजीनियरिंग के समय उन्होंने हमें बोल सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर में उन्होंने हमें बोल थर्मोडायनेमिक और हीट एंड मास ट्रांसफ़र, जिसको एचएमटी बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ाए और उनसे हमें बहुत सारी जो बोल सकते हैं चीज़ें सीखने को मिली। अगर हम बात करें सर से हमने क्या सीखा, तो लगातार अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। उन्होंने हमें जो भी पढ़ाया वो सबसे बेस्ट तरीका था, चाहे वो समझाने का तरीका हो या बोल सकते हैं पढ़ने का तरीका हो या पढ़ाने का तरीका हो। उनसे यही शिक्षा मिली कि आप लगातार किसी क्षेत्र में अगर लगे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता धीरे जरूर मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि उन्होंने उनकी जो सफलता है वो जो लगातार वो लगे रहे वही उनका ही परिणाम है। कई लोग मैंने देखा है कि 2 बार सफलता प्राप्त करके 3 बार सफलता प्राप्त करके रुक जाते हैं या हट जाते हैं, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू 2016 से लगभग 2023 तक कंटिन्यू प्रयास किया और कहीं ना कहीं उनकी असफलता का जो है यही कारण है। और आज कहीं ना कहीं हमें जितने सर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए वो सभी आज बहुत ही अच्छे पोस्ट में हैं। चाहे हम अगर भाटिया सर की बात करें तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में हैं। अगर हम दिग्विजय सर की बात करें, उन्होंने भी बहुत अच्छा वर्तमान में अभी पिछले साल ही उनकी बहुत अच्छी बोल सकते हैं, अभी फ़िलहाल उनका जो वर्तमान में पोस्ट है वो दुर्ग यूनिवर्सिटी में है। इसके अलावा प्रवेश सर जो वर्तमान में एसीएफ रेंजर बोल सकते हैं बने हैं अभी, और उन सभी सर को मेरा सादर प्रणाम है कि हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमें इस प्रकार के गुरुजनों ने हमें पढ़ाया और कहीं ना कहीं आज उनको देख के, कहीं ना कहीं उनकी संघर्ष की कहानी को जान के, कहीं ना कहीं आप सभी को बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो पीएससी और व्यापम के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो उन सभी चीज़ों को आप दरकिनार करते हुए और सिर्फ एक चीज़, आपकी मेहनत। याद रखिएगा, मेहनत सही ढंग से सही तरीके से करोगे तो आप लोगों को एक ना एक दिन जो सफलता है वो जरूर मिलेगी। और आज हमारे प्रवेश सर उसी का एक जीता जागता उदाहरण है, जो पिछले 6 मेंस इंटरव्यू दिए हैं और वर्तमान में सीजीपीएससी का मेंस वो फिर से लिखेंगे। तो जब इंसान किसी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार किसी चीज़ में असफल होता है तो कहीं ना कहीं वो एक निराशा के घेरे में घिरता जाता है, परंतु हमारे सर लगातार लगे रहे, लगातार उन्होंने प्रयास किया और आज रेंजर के पद पर उनकी चयन हुआ है। और बहुत ही जो बोल सकते हैं एक उनके प्रति एक लेख लिखा गया है, उनके ही एक जो बोल सकते हैं परम मित्र है। और उन परम मित्र ने क्या लिखा है अगर हम बात करें, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि आज से लगभग 12 साल पहले एक दुबले पतले लेकिन ज़बरदस्त ऊर्जा से लबरेज एक इंसान से मेरी मुलाकात युगांतर कॉलेज में हुई। हम दोनों का कैरियर लगभग साथ साथ ही शुरू हुआ। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छे मुकाम पर पहुंचने का जो लक्ष्य था, प्रवेश का लक्ष्य था, लेकिन कहते हैं ना, नीति से कुछ और ही लिखा हो तो ऊपर वाले चाहे वही होता है जो होता है। पीएससी की तैयारी हम सब ने एक साथ शुरू की। जो सर हैं उन्होंने 2015 से 2022 तक लगातार पीएससी की परीक्षा दी। इसमें 6 बार इंटरव्यू दिया। कुछ मार्क्स से सेलेक्ट होने से चूकते अपने जो दुख है रहता, लेकिन जो अंत भला तो सब भला वाली बात है। आज उन्होंने कहा कि उनके दोस्त का दिन है, जितनी खुशी मेरे सिलेक्शन में मुझे नहीं हुई उतनी ही खुशी जो है प्रवेश जो सर है उनके सिलेक्शन से हुई। अभी अपनी उपलब्धि को एंजॉय करो मेरे दोस्त और खूब एंजॉय करो। इस प्रकार से उन्होंने बधाई दी और
इसी प्रकार से जिस प्रकार से सर को खुशी हुई, इसी प्रकार से हमें भी खुशी हुई। जितने भी स्टूडेंट हैं जो सर से पढ़े हैं, वो सभी लोग बोल सकते हैं कि सर को बधाई दे रहे हैं। कंटिन्यू जो है हमने भी सर को बधाई दिया है और हम बहुत ही जल्द सर से मिलेंगे और उनका खासा इंटरव्यू आपके समक्ष रहेगा कि उन्होंने कितने संघर्षपूर्ण तरीके से अभी इस मुकाम तक पहुंचा है और किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की। तो फिर से प्रवेश सर को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आपका जीवन ऐसी ही जो है इससे अच्छा और सुखमय और आनंदमय हो। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए आगे हम बात करते हैं। अगली खबर यह है कि 834 पदों पर जो पद निकले थे व्यापम में, जो प्रस्ताव आए थे, उस पर कहीं ना कहीं एक संकट के बादल छाए हुए। जी हाँ दोस्तों, संकट के बादल इसलिए छाए हुए हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि आज जो पदोन्नति के पद है उसमें सीधी भर्ती कर दी गई। मतलब ऐसा आरोप लगाया गया है। ये क्या है, अगर हम बात करें, पदोन्नति के लिए आरक्षित पदों पर भी सीधी भर्ती का आदेश बताया गया है। पशुधन विकास कर्मचारी संघ हाईकोर्ट पहुंचा, मामले में सोमवार को सुनवाई। बताया गया है कि 26 मई को लिखे गए पत्र को चुनौती दी गई है, जिसमें 834 पदों पर सीधी भर्ती भरे जाने के निर्देश व्यापम को दिए थे, जबकि एवीएफओ में 25% पदों को विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाने व पद सृजित करके प्रस्ताव भेजने ने विभागीय सचिव के आदेश दिनांक 11/5/2023 के परिपालन में अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया। समस्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने का पत्र व्यापम को भेजा गया है। यहां तक कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पद को भी सीधी भर्ती से वैकेंसी निकालकर भरने के निर्देश दिए गए। इस बात को ही विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संघ ने विरोध किया और जो है कोर्ट में याचिका लगाई, और अब जो उनकी सुनवाई है 5 जून को होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसमें संकट के बादल है। अब क्या होने वाला है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जोड़ का झटका लगा है कि ये आखिर क्या और कैसे हो गया। फिलहाल बात करते हैं कि कल एक अफवाह फैल गई कि जैसे ही एक लेटर वायरल हुआ, उसमें ऐसा लोगों को लगा कि आचार संहिता लग गई। तो देखिए, ये वो डेट नहीं है, ये बताया गया है कि इतने तारीख तक आप वहाँ चुनाव करा लीजिएगा। आचार संहिता मैं आपको फिर से बताऊंगा, आचार संहिता तब लगता है जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है कि इतने तारीख को वहाँ मतदान होगा, इतने तारीख को मतगणना होगी, तब जाके वहाँ पे क्या होता है, आपका आचार संहिता लगता है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती तब तक आचार संहिता नहीं लगेगी। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइए, पैनिक मत होइए, और आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा। बताने का मकसद पूरा है कि आने वाले वीक में आपको बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आप लोग तैयारी को भरपूर तरीके से करिए, अच्छे तरीके से करिए और एक सरकारी पद प्राप्त करें। वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।